ये बैसाख के महीने में प्रदोष के दिन का उपाय है। जिस स्त्री, जिस पुरुष, जिस नारी, जिस बहन, जिस भाई की कंधे से लेकर नीचे कमर तक रीढ़ की हड्डी में अगर दर्द रहता है, सुबह सुबह आप उठते हो और उठने पर कमर में बहुत दर्द सा लगता है, तकलीफ सी लगती है और बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, तो रीढ़ की पूरी हड्डी में अगर दर्द रहता है तो उसको स्मरण करना चाहिए। मिट्टी के ये बैसाख के महीने में प्रदोष के दिन का उपाय है। बैसाख के महीने की कोई भी प्रदोष, दोनों प्रदोष में से किसी भी प्रदोष में, प्रदोष के एक दिन पहले रात्रि को मिट्टी के पात्र में एक दुर्वा, केवल एक दुर्वा और एक चावल का दाना जमीन पर रखें, उसी के ऊपर मिट्टी के पात्र को रखें और उसी के अंदर जल भर दें। वही दुर्वा, वही चावल का दाना प्रदोष के दिन लेकर जाएं, शिव जी को समर्पित करें। मिट्टी के पात्र में जो जल है वो शिव जी को समर्पित करें, गंगेश्वर महादेव का नाम लेकर। वो दुर्वा भी उठाकर लेकर आए, चावल भी उठाकर लेकर आए, चढ़ा हुआ जल भी लेकर आए। चावल को अगर प्रदोष का व्रत करते हो तो ना खाएं, केवल दुर्वा खा लें, चावल को दूसरे दिन खा लें। अगर प्रदोष का व्रत नहीं करते हो तो चावल पहले खाएं, फिर दुर्वा खाएं और रात्रि को सोने से पहले वो जल थोड़ा सा आचमन करें। उसी जल को डब्बी में भर कर रख लें। 7 दिन तक उसी जल को थोड़ा थोड़ा आचमन करते रहें। आप सवेरे सवेरे उठोगे तो आपकी ये कमर का पूरा दर्द अपने आप धीरे 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 समाप्त होते चलेगा। पर शिव जी का नाम स्मरण रखिएगा। कौन से महादेव? जम के बोलो जरा, गंगेश्वर महादेव। बोल गंगेश्वर महादेव की जय। गंगेश्वर महादेव का स्मरण शिव के साथ। अभी बैसाख का महीना चल रहा है मेरी जीजियों। मिट्टी के पात्र का जल, मिट्टी के पात्र का जल, कोई मटकी हो, मटकी नहीं हो तो कोई दिया हो, कोई कुल्हड़ हो, उसमें जल भर कर रखो। पूरी रात, सुबह उस जल को थोड़ा सा लेकर जाओ और शिव जी को समर्पित करो। गंगेश्वर महादेव का नाम लेकर। कौन से महादेव? गंगेश्वर। वो मिट्टी के पात्र का जल जब तुम शिव जी को चढ़ाओगी और उसी जल को कटोरी में झेल कर लेकर आओगी, उसी जल को जब तुम कटोरी में झेल कर लेकर आओगे, जिनकी आंखों में रोग हो जाता है, श्रवण शक्ति में रोग हो जाता है, जिनके फेफड़ों में से सांस लेने में आवाज आती है खरखराहट की, जिनकी नासिका का स्वर बंद रहता है, कोई ना कोई स्वर उसके बंद ही रहते हैं नासिका के, उस व्यक्ति को यदि बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में रखा हुआ रात्रि का जल गंगेश्वर महादेव के नाम से शिव जी को चढ़ाया जाता है और वही जल को उस व्यक्ति को पिलाया जाता है, तो नेत्र, श्रवण, नासिका और जो फेफड़ों में से खरखराहट की आवाज आती है वो धीरे धीरे अपने आप बंद होना प्रारंभ हो जाती है। गंगेश्वर। और इसी जल की प्रधानता, इसी जल की प्रधानता गंगेश्वर। बोल गंगेश्वर महादेव की जय। हर 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 गंगेश्वर महादेव के नाम से स्मरण किया है। मिट्टी का बर्तन यदि तुम्हारे पास नहीं है तो घर में अगर कोई दीपक भी हो, मिट्टी का दिया भी हो, मिट्टी का दिया, तो उसको पात्र में उसको डाल के रख दो, उसका भी घर में अगर कोई दीपक भी हो, मिट्टी का दिया भी हो, मिट्टी का दिया, तो उसको पात्र में उसको डाल के रख दो, उसका भी जल यदि शिव जी को चढ़ाएंगे, मिट्टी खास तौर से जरूरी है, मिट्टी के पात्र में जल भरा हो और वो जल शिव जी को समर्पित, वो जल मिट्टी का दिए में जल भर दो या मिट्टी का कोई पात्र हो उसमें जल भर दो
वो जल काम करता है। कभी कभी, कभी कभी, रोज नहीं, कभी कभी अशोक के वृक्ष की पत्ती, आम के वृक्ष की पत्ती, कभी कभी अशोक के वृक्ष की पत्ती और आम के वृक्ष की पत्ती की बंदरवाल जब दरवाजे पर लगाते हैं, जब कोई ने कह दिया कि तुम्हारे यहाँ तो रोग ही रोग है, सास बीमार पड़ती है, कभी बहू बीमार पड़ जाती है, कभी पोता बीमार पड़ जाता है, कभी पोती बीमार पड़ जाती है, कभी घर में ये परेशानी, पैसा तो आता है, सब यहाँ वहाँ लग रहा है, तो कभी कभी सोमवार की जब अष्टमी पड़ जाए और सोमवार की अष्टमी के दिन यदि अशोक के वृक्ष की पत्ती और आम के वृक्ष की पत्ती की बंदरवाल दरवाजे पर लगा दी जाए और वो बंदरवाल यदि एक हफ्ते तक लगी रहे तो तुम्हारे घर में से कैसा भी दुख और रोग क्यों ना हो वो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, समाप्त होने। पंच बंदरवाल, आम के पल्लव की बंदरवाल, नीम की बंदरवाल, पीपल की बंदरवाल, अशोक की बंदरवाल, नीम और आम की बंदरवाल, आम और अशोक की बंदरवाल, पंच बंदरवाल दरवाजे पर लगाने का अलग अलग क्रम है। जब घर में बच्चा नहीं होता 20-20 साल तक, 15-15 साल तक, 18-18 साल तक जब औलाद नहीं होती, 4 साल शादी के हो गए, 5 साल हो गए, दवाइयाँ भी ले रहे हैं, इलाज भी करवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी संतान नहीं हो रही, तब जब तुम्हारा मन कर जाए, तुम्हारी इच्छा कर जाए, तो पीपल का पत्ता और आम का पत्ता, इन दोनों की बंदरवाल प्रदोष के दिन अपने घर के दरवाजे पर बांधना चालू कर दो। एक प्रदोष से दूसरे प्रदोष तक वो बंदी रहना चाहिए, फिर वो ठंडी करो, दूसरे प्रदोष से तीसरे प्रदोष तक बंदी रहना चाहिए। ऐसा जब 4-5 प्रदोष तक वो बंदरवाल बदलती रहेगी तो निश्चित है कि एक ना एक दिन मेरा भोले बाबा तुम्हारे दरवाजे पर संतान की प्राप्ति तुम्हारी गर्भ से जरूर कर। बंदरवाल में इतना बल होता है, बंदरवाल में इतना बल होता है। बंदर तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा भोलेनाथ से वरदान लेके, मांगा भोलेनाथ से वरदान लेके, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके। शिव से प्रार्थना करें, शंकर से। शिव साधना सुख देते, जिसका बेटा पुत्री हो, जिसकी बहुएं रिद्धि सिद्धि हो, जिसका बेटा षडानंद हो, जिसकी बेटी अशोक सुंदरी हो, जिस अशोक सुंदरी का मात्र स्पर्श कर लेने पर अखंड सौभाग्य हो जाता है, जिस अशोक सुंदरी का मात्र स्पर्श कर लेने पर बेटियों के जीवन के रोग समाप्त हो जाते हैं। मेरी जीजियों, आप लोग अगर शंकर जी के मंदिर में जाती हो, शिवलिंग पर जल चढ़ाती हो, वो जल जो बहकर नीचे की ओर जाता है, सामने राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिक, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जहाँ से पानी बहकर जाता है। ये जो मोटी सी जो लाइन है, ये अशोक सुंदरी का स्थान है। जब बेटी दुखी होती है,
तकलीफ में होती है, जब मेरी बहनें कोई कष्ट में होती है, शिव जी को जल चढ़ाकर यहाँ अपनी हथेली को रखकर उससे प्रार्थना करती है, मैं भी तेरी बहन हूँ, तू बाबा से बोलना कि मेरा दुख समाप्त कर दे। और अशोक सुंदरी उस हाथ के स्पर्श को पाकर शिव जी से कहकर उसके दुख को मिटवा देती है। वो अशोक सुंदरी, वो अशोक सुंदरी, तेरा जल हेम बाबा, तेरी पूजन, तेरी साधना, तेरी आराधना, तेरी चर्चा सुख देती है। अशोक सुंदरी ने कहा कि माँ, मेरे भीतर का एक संशय है, मेरे भीतर की एक तकलीफ है, मेरे भीतर का एक प्रश्न है, और वो प्रश्न का उत्तर अगर देंगे तो मेरे बाबुल देंगे, उस प्रश्न का उत्तर देगा तो मेरा पिता देगा, पिता के सिवा कोई नहीं दे सकता, देंगे तो मेरे शिव देंगे, उसके सिवा कोई नहीं दे सकता। बैसाख और ज्येष्ठ 2 महीने ऐसे होते हैं जिन 2 महीने के किसी भी 2 प्रदोष पर यदि अनार का पुष्प शंकर भगवान को समर्पित करा जाता है, भगवान शिव जी को अगर अनार का पुष्प समर्पित करा जाता है तो संपदा की कमी नहीं होती, कभी वैभव की कमी नहीं होती। केवल 2 महीना ऐसा होता है, एक होता है बैसाख का महीना, एक होता है ज्येष्ठ का महीना। ये 2 महीने में कभी भी कोई सी भी 2 प्रदोष, किसी भी 2 प्रदोष को ले लो और उसमें अनार का फूल, जो अनार का फल लगता है उसमें फूल भी लगता है, अनार का यदि पुष्प, एक ही पुष्प यदि शंकर के शिवलिंग को समर्पित करा जाए तो कभी, हम तो यहाँ तक कहेंगे कि कोई बहुत छोटे से छोटा व्यक्ति है, भले हाथ गाड़ी चला रहा है, ठेला गाड़ी चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, उसके पास धन नहीं है, बहुत कमज़ोर है, पैसा नहीं है, बहुत तकलीफ़ में है, बहुत दुखी है, तो हम तो उससे कहेंगे कि या तो बैसाख के महीने में या ज्येष्ठ के महीने में कोई भी 2 प्रदोष को अनार का पुष्प यदि वो समर्पित कर देता है तो निश्चित है उसके घर में वैभव संपदा बढ़ना प्रारंभ हो जाती है, कार्य में उन्नति है। कोई काम अटक रहा, नहीं हो रहा, गुरुजी 1 नंबर 2 नंबर से दे रहा है, मेहनत कर रही हूं पर फल नहीं मिल रहा, सफलता नहीं मिल रही, खूब मेहनत कर रहा मेरा बेटा, खूब मेहनत कर रही मेरी बेटी, फल नहीं। कोई भी शिवलिंग पर, कोई भी शिवलिंग, किसी भी प्रदोष में 3 नदियों का जल, 3 अलग अलग पुष्प एक जैसे नहीं, और 3 धान्य, धान्य मतलब चावल ले लो, मूंग ले लो, चाहे गेहूं ले लो, ऐसे 3 तरह का अनाज, 3 धान्य, 3 पुष्प और 3 नदियों का जल। सबसे पहले 3 नदियों का जल जो तुम लेकर गए हो, बाबा को एक एक जल अपनी कामना कर कर समर्पित करो, त्रिजलेश्वर महादेव के नाम से। फिर 3 पुष्प जो लेकर गए हो अलग अलग, वो बाबा को समर्पित करो, और 3 तरह का जो धान्य लेकर गए हो, एक एक दाना वो समर्पित करो। बाबा त्रिजलेश्वर महादेव के नाम से उनकी पूजन कर कर, आराधना कर कर, साधना कर कर, विनती कर कर, नंदी के पास में जब आकर बैठो तो उसमें से एक पुष्प, एक अन्न का दाना, धान्य का दाना लेकर नंदी के पास बैठ जाओ, अपनी कामना करो, प्रार्थना करो, उसको लेकर आ जाओ, और जैसे ही तुम्हारी कामना बाबा पूर्ण करे, फिर वापिस त्रिजलेश्वर महादेव के नाम से 3 नदी का जल। अब की बार जब वापिस करो तो 2 पुष्प नए और 1 पुष्प जो पुराना लेकर आए हो वो, 2 अनाज नए, 1 अनाज पुराना जो लेकर आए थे वो किसी भी शिवलिंग में जाकर त्रिजलेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करोगे, मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारी कामना को पूर्ण कर। त्रिजलेश्वर कौन से महादेव हैं? त्रिजलेश्वर। और त्रिजलेश्वर महादेव की। और भी यदि मान लो शरीर में अगर कोई रोग बड़ा आ गया,
और डॉक्टर कह रहे हैं इसका कोई हल नजर नहीं आ रहा। 3 कुआं, 3 बावड़ी, 3 नदी, 3 तालाब या 3 सरोवर या 3 जलाशय का जल भी अगर हम भगवान शंकर को समर्पित करते हैं तो उसका भी पुण्य फल प्राप्त, उसका भी। त्रिजलेश्वर महादेव कार्य की सिद्धि देते हैं, कार्य में सफलता। महाराज शिव कथा का भगवान शंकर का चरित्र निंदा बर्बाद कर देती है। बड़ के पेड़ के नीचे स्वयं शिव विराजमान होते हैं। माता सती के हृदय में, उनके कानों में जो पिता ने निंदा करी थी, वो कानों की निंदा को निकालने के लिए शिव सती माता को कुंभज ऋषि की यहाँ कथा श्रवण करा। कथा क्या करते हैं? मन की व्यथा को समाप्त करते हैं, मन की। इसीलिए तो माता पार्वती जी ने शिव जी से प्रार्थना करी थी, केवल जगत की एक माँ जगत जननी माँ पार्वती जी हैं जो विवाह करने के बाद भगवान शंकर से कहती हैं कि मुझे अमर कथा सुना। केवल एक पार्वती जी हैं जो भगवान शंकर के सामने प्रार्थना कर कर कहती हैं कि मुझे अमर कथा सुना। अमर महाराज आज भी शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। जो बच्चे पढ़ने बैठे, विद्या अध्ययन करने बैठे, और यदि पढ़ने के बाद उनके विवेक में, बुद्धि में वो चीज़ नहीं बैठ रही है, याद नहीं रह रहा, तो 2 महादेव ऐसे हैं जिनका स्मरण करना चाहिए। एक है कपिलेश्वर महादेव और दूसरे हैं आनंदेश्वर महादेव। और माताओं से निवेदन है, जितनी भी मेरी माताएं बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, उनसे निवेदन करो, मान लो अब हो गया, खुद का बन गया। अब हो गया। एक बेटे का सरकारी नौकरी लगा है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। स्मरण रहे, स्मरण। प्रत्येक माता को स्मरण में रहना चाहिए। आप बच्चे से कहती हो पढ़ 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 पढ़, पढ़ता नहीं। आप उसके पीछे पड़ जाती हो, वो पढ़ता नहीं। पढ़ भी लेगा तो याद रहता नहीं, स्मरण नहीं रहता। खुद बैठो। बच्चा कितना भी ट्यूशन चले जाए, कितनी भी कोचिंग चले जाए, कितने भी अच्छी कोचिंग में जाकर पढ़ ले, पर प्रत्येक घर की माता को, प्रत्येक घर के पिता को एक काम करना चाहिए, कम से कम 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जरूर बैठना चाहिए। कई माताएं कहती हैं गुरुजी हमने ट्यूशन लगा दी, कोचिंग लगा दी। भले लगा दो, अपना बेटा है, तुम्हें नहीं आता ज़्यादा पढ़ाना, फिर भी उसके पास बैठो, वो कॉपी लेकर बैठेगा, पढ़ेगा। जितनी देर बैठ सकते हो उसके पास बैठो थोड़ा। और एक काम जरूर करो, उसको अच्छी विद्या अध्ययन कराओ, पढ़ाओ। साथ में आनंदेश्वर महादेव, कपिलेश्वर महादेव, दोनों का नाम लेकर थोड़ा सा जल शिव जी को चढ़ाओ, और वो जल उस बच्चे को जरूर पिलाओ जिसकी बुद्धि में, जो याद करता है भूल जाता है, या पढ़ने में मन नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता, खेलने में मन लगता है, ज़्यादा ध्यान पढ़ाई में नहीं जाता, उसको आनंदेश्वर महादेव और कपिलेश्वर महादेव, ये 2 ऐसे
आनंदेश्वर महादेव, आनंद वो बालक जो जन्म लेते से ही अपनी माता को ज्ञान देते हैं, और कपिलेश्वर महादेव, कपिल मुनि, वो जो जन्म लेते से ही अपनी माता देहूति को ज्ञान देते हैं। ये दो विद्वत्ता के विषय, विद्वत्ता के दोनों। कौन कौन से महादेव हैं? पहले जम के बोलो, आनंदेश्वर महादेव। दूसरे कपिलेश्वर, आनंदेश्वर और कपिलेश्वर। तो ये बच्चे हुए 4 साल आपने पढ़ा ही नहीं इसको। शिव कथा कह रही है, दो महादेव ऐसे हैं, एक आनंदेश्वर, एक कपिलेश्वर, जो बुद्धि प्रखर कर, बुद्धि प्रबल कर। और हम तो यहां तक कहेंगे, जो बुजुर्ग माताएं हो जाती हैं, बूढ़े जो हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, अवस्था ज़्यादा हो जाती है, स्मरण शक्ति नहीं रहती, बार बार भूल जाते हैं, हाथ पैर में कंपन होने लगता है, थोड़ा 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 हाथ धूजने लगता है, शरीर थोड़ा थोड़ा धूसता है, अपने आप उसके शरीर में कंपन रहता है। तो निवेदन है, एक दुर्वा शिव जी पे चढ़ाएं कपिलेश्वर महादेव के नाम से। उस दुर्वा को प्रदोष काल में, शाम का जो समय होता है, प्रदोष काल का जो समय होता है, उस समय पर उस दुर्वा को धीरे धीरे चबा चबा कर खाना प्रारंभ करें। 3-4 प्रदोष करेंगे, धीरे धीरे हाथ धूजना बंद हो जाएगा और स्मरण शक्ति प्रबल होगी। कपिलेश्वर महादेव, और दूसरे नंबर पर क्या है? आनंदेश्वर। ये दो महादेव ऐसे हैं जिनका स्मरण विद्या को तीव्रता देता है। पार्थिव बनाने के 3 क्रम हैं। पार्थिव बनाने के 3 क्रम है। पार्थिव शिवलिंग का जो निर्माण करा जाता है उसके 3 क्रम है। रोग की मुक्ति के लिए अगर पार्थिव बनाया जाता है तो उस मिट्टी में थोड़ा सा जल और थोड़ी सी दुर्वा का पानी उस मिट्टी के अंदर डाला जाता है। अगर कोई बीमारी है, वो बीमारी नहीं जा रही, पार्थिव के 3 क्रम बने। अगर कोई बीमारी नहीं जा रही है तो आप पार्थिव शिवलिंग अगर बनाते हो, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन करते हो, तो उसमें जल मिट्टी में और दुर्वा, दुर्वा बोलते हो कि दूब बोलते हो, जो गणेश जी को चढ़ती है दुर्वा, उसको पानी में डालकर उस पानी को मिट्टी में मिलाकर फिर पार्थिव बनाया जाता है रोग की मुक्ति के लिए। दूसरा, जिसको संतान नहीं होती, पुत्र की प्राप्ति नहीं है, संतान की प्राप्ति नहीं है, गोदी में औलाद नहीं है, कोई छोरा छोरी नहीं है, कोई बेटा बेटी नहीं है, संतान नहीं है, सालों हो गए, पार्थिव रोज बनाती है, तो उस मिट्टी में अगर थोड़ा सा आधी चम्मच, 1 चम्मच गाय का दूध मिलाकर फिर पार्थिव लिंग का निर्माण करे पानी के साथ मिलाकर, तो उसके घर में दूध पार्थिव में डलने से पूत जरूर आता है, निश्चित पूत की प्राप्ति। पार्थिव में मिट्टी के अंदर अगर आधी चम्मच भी गाय का दूध डाला, पानी डाला और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, जिसकी औलाद नहीं है, तो वो पार्थिव अगर बना रहा है, पार्थिव का निर्माण कर रहा है, उसका नियम है कि हर प्रदोष को, सोमवार को या सोमवार की अष्टमी को या कभी ना कभी उसका मन करता है तो पार्थिव लिंग का निर्माण करता है। अगर पूत नहीं है तो दूध का प्रयोग करे। तो दूध अगर पार्थिव में मिट्टी में डाला जाए, आधी चम्मच, 1 चम्मच, और पानी के साथ मिलाकर जब पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं, उसको बनाकर पार्थिव बनाने के बाद जब उसका पूजन करते हैं, तो वो दूध हमारे घर में पूत जरूर देता है। पहले नंबर पर है दुर्वा का जल, रोग निवारण के लिए हो जाता है। पार्थिव में दूसरा वर्णन आया है दूध का डालना, वो संतान देता है। तीसरे नंबर पर पार्थिव अगर निर्माण कर रहे हो, कोई लक्ष्य है, मेरा यह काम है वो पूरा नहीं हो रहा, बहुत दिन से अटक रहा, बाबा पूरा करना, तो पार्थिव में चंदन घिस के
चंदन को घिसकर उसका थोड़ा सा भाग पानी मिट्टी में डालकर फिर पार्थिव का निर्माण करा जाता है, पूजन करी जाती है। तो जो तुम्हारा लक्ष्य है उस लक्ष्य तक बाबा तुम्हें पहुंचा कर ही रहेगा। पार्थिव निर्माण के कुछ क्रम है। पार्थिव कैसे बनाया जाता है, किस कार्य के लिए बनाया जाता है? कई बेटियां ऐसी हैं, गुरुजी 32 साल की हो गई, शादी नहीं हो रही। गुरुजी लड़का 38 साल का हो गया, शादी नहीं हो रही। गुरुजी 28 साल का हो गया, शादी नहीं हो रही। तो भाई पार्थिव बना रहे हो ना, उसमें थोड़ा सा गाय का घी उस मिट्टी में थोड़ा सा 2 बूंद भी डालोगे तो बहुत है, और पानी से मसकर फिर उसका निर्माण कर कर फिर पार्थिव की पूजन करिए। कैसे विवाह नहीं होगा? भोले बाबा शादी करा के ही मानेगा। पार्थिव बनाने का नियम है। ऐसा नहीं है कि केवल पानी में मिट्टी को घोल लिया और पार्थिव लिंग का निर्माण कर लिया। हम 1.25 लाख बना रहे हैं, हम 2 लाख बना रहे हैं, हम 5 लाख बना रहे हैं, हम 1 करोड़ बना रहे हैं, हम 20 करोड़ बना रहे हैं। बनाओ, मना नहीं है, पर पार्थिव बनाने के भी अलग अलग नियम है। कौन सी चीज के लिए, किस चीज के लिए पार्थिव बना, किस चीज के लिए पार्थिव? और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हतो छड़िया कटी जावांगी। भोले शंभु मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावाई बाबा, डोर हतो छड़िया कटी जावाई। भोले मैं तेरी पतंग, शंभु मैं तेरी। पार्थिव का निर्माण किया, अलग अलग क्रम है पार्थिव के। उस पार्थिव को बनाना कैसे है, निर्माण कैसे, अगर बन सका तो एक बार यदि हमारे स्मरण में रहा और याद रहा तो एक कथा पार्थिव निर्माण पर ही करें कि पार्थिव का निर्माण किस किस वस्तु से, किस किस चीज से हो सकता और किस किस कामना से हो सकता। पार्थिव का शिव महापुराण में भी वर्णन आता है। सफेद मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, काली मिट्टी, 4 तरह की अलग अलग मिट्टियों से पार्थिव लिंग का निर्माण होता है। शिव महापुराण में भी वर्णन आता है कि पार्थिव लिंग का निर्माण जब किया जाता है तो इस अपने हाथ को थाली में रखकर देख लो। जब हाथ को थाली में रखकर देखोगे, इससे बड़ा शिवलिंग का निर्माण नहीं करना चाहिए। इससे जितना छोटा शिवलिंग बनाओगे उतना सुख है। अब कई लोग दिखावे में इतना बड़ा शिवलिंग बना लिया, इतना बड़ा पार्थिव शिवलिंग बना लिया, हमने इतना बड़ा शिवलिंग बनाया है, हमने इतना बड़ा शिवलिंग बनाया है। नहीं, अपनी हथेली को, अपने हाथ को थाली में रखो, अंगूठे को उठाओ, बस। इससे बड़ा शिवलिंग घर में नहीं बना, इससे बड़े शिवलिंग का निर्माण नहीं करना, बस छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा, बड़ा। इतना बड़ा भी बनाओगे तो चल जाएगा, पर इससे छोटा, बड़ा। पार्थिव पूजा
अब कई लोग क्यों बना देते हैं, बड़ा शिवलिंग बनाएंगे, पूजन में आनंद आएगा, इतने सारे लोग बैठे हैं, हम भगवान शंकर का, हम उज्जैनी महाकाल बनाएंगे, हम विश्वनाथ बनाएंगे, हम वैद्यनाथ बनाएंगे, हम त्र्यंबकनाथ बनाएंगे, हम कृष्णेश्वर बनाएंगे शिवलिंग पर। फिर वो निर्माण कर रहे हैं, फिर उसमें अलग स्वरूप दे रहे हैं, फिर अलग स्वरूप का निर्माण कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि लोग कहते हैं कि पार्थिव शिवलिंग में या शिवलिंग में केवल हम भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं, भगवान शंकर की साधना कर रहे हैं। नहीं नहीं, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, शिव महापुराण, आप गीता प्रेस गोरखपुर की लेकर आओ, उसको पढ़िए। उसमें आपको अध्ययन करने पर मिलेगा कि जब हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, जब हम पार्थिव शिवलिंग को बनाते हैं, या हमारे घर में जो भी शिवलिंग है, पत्थर का हो, पाषाण का हो, पारद का हो, स्फटिक का हो, सोने का हो, चांदी का हो, पीतल का हो, लोहे का हो, लकड़ी का हो, जिसका भी शिवलिंग तुम्हारे घर में, चीनी का हो, जो भी शिवलिंग है, तो ये केवल शंकर अकेले नहीं है महाराज, ये शिवलिंग शिव है। इसी में ब्रह्मा, इसी में विष्णु, इसी में महेश। ये जलाधारी मां पार्वती जी, सीधे हाथ पर गणेश, उल्टे हाथ पर कार्तिक है, बीच में अशोक सुंदरी। इस शिवलिंग के ऊपर जो बूंद बूंद जल टपक रहा है जलाधारी से, वो शिव जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। शंकर जी की 6ठी लड़की अशोक सुंदरी है। जहां शिवलिंग का पानी जितना मोटा जलाधारी होती है और पानी जो नीचे गिरता है, उतनी जगह 64 योगनियां, देवी जी की 64 योगनियां यही विराजती हैं। पानी निकलकर थाली में गया, पात्र में गया, चाहे बाहर गया, जितनी दूर तक वो पानी बहता है, उतनी दूर तक 33 कोटि देवता वहां पर विराजमान होते हैं। भगवान शंकर का जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग के सबसे ऊपर का जो भाग है वो अष्ट सिद्धि, शिवलिंग के मध्य का जो भाग है नवनिधि। भगवान शंकर के शिवलिंग के पूरे स्वरूप में, शंकर भगवान के पूरी जलाधारी में, शंकर भगवान के पूरे स्वरूप में शंकर, इसीलिए हमारे सनातन धर्म में शंकर भगवान की जैसे ऊपर मूर्ति दिख रही तुमको, सबसे ऊपर देखो, जैसे शंकर जी की मूर्ति दिख रही है, समाधि में लीन है, नेत्र बंद है, भगवान शंकर की जटा है, हाथ है, छाती है, वक्षस्थल है, जंगा है। हमारे सनातन धर्म में उस मूर्ति से ज्यादा उसके नीचे जो शिवलिंग दिख रहा है तुम्हें काला कलर का, हमारे सनातन धर्म में मूर्ति से ज्यादा शिवलिंग की पूजन है। क्यों है? क्योंकि इस केवल अगर मूर्ति होती तो उसमें केवल शिव होते, और अगर शंकर का शिवलिंग है तो इसमें 33 कोटि देवता, अष्ट सिद्धि, नवनिधि, 64 योगिनी, 33 कोटि देवता, जगत जननी जगदम्बा, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, ये सबके सब एक ही शिवलिंग में है। इसलिए हमारे सनातन में शिवलिंग की मूलता है। इसलिए हमारे सनातन में शंकर भगवान के शिवलिंग की प्रधानता है। हमारे सनातन धर्म में शिवलिंग की प्रधानता मानी गई है कि इसलिए भगवान, अगर हम तो यहाँ तक कहते हैं, जिन बेटा बेटी को अगर कोई सफलता नहीं मिल रही है, मेहनत को 4 गुना करो, परिश्रम 4 गुना करो, इधर उधर भटकना छोड़ो और मेहनत, अपना कर्म, अपनी मेहनत, अपना परिश्रम बढ़ाओ, और रोज शंकर भगवान के मंदिर में जाकर जब जल चढ़ाओ तो अपनी हथेली को शिवलिंग से थोड़ा सा लगाने का प्रयास करो। अष्ट सिद्धि, नवनिधि तुम्हारे घर में आना प्रारंभ हो जाती है। अष्ट सिद्धि हम क्यों कहते हैं? जल चढ़ाने जाओ, जल चढ़ाकर वापिस आओ तो थोड़ा सा जल घर लेकर आओ, दरवाजे पर छीटो। क्यों कहते हैं? क्योंकि शंकर भगवान के शिवलिंग में अष्ट सिद्धि, नवनिधि, 64 योगिनी, देवी देवता, माता, गणेश, रिद्धि सिद्धि, अमोद प्रमोद, शुभ लाभ सब उस शिवलिंग के अंतर्गत हैं। जल चढ़ाते हैं, उसका भाग थोड़ा सा लाकर अपने घर में जब प्रोक्षण करते हैं, तब अपने आप सारे कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाते हैं। उस शिवलिंग में
उस शिवलिंग पर वो तप कर। हमारे शैलेंद्र जी एक लाइन बड़ी अच्छी गुनगुनाते हैं महाराज, वो कीर्तन की, काली मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाओ लोटा जल भर के। काली मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। एक वर तुम देना शंभु अखंड सौभाग्यवती हो। एक वर तुम देना शंभु अखंड सौभाग्यवती हो। पीली मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाओ लोटा जल भर के। शिव से एक एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, पार्थिव पूजन की महत्वता, पार्थिव पूजन का वर्णन हमारे यहाँ बड़ा विस्तार से किया, बड़ा विस्तार। हमारे बीच में यवतमाल से स्वामी जी पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन। पार्थिव लिंग का पूजन, पार्थिव लिंग का निर्माण, पार्थिव लिंग की साधन, शिव तत्व शंकर। और महाराज कुछ नहीं सूझे, चारों तरफ जब दुख ही दुख दिख रहा हो, कष्ट ही कष्ट दिख रहा हो, एकांत में बैठकर मेरे उज्जैनी नरेश, मेरे महाकाल राजा को थोड़ा याद करना प्रारंभ करना, तुम्हारा क्लेश, तुम्हारी अशांति, तुम्हारा दुख धीरे धीरे समाप्त होना चालू हो जाएगा, समाप्त। बच्चे बीमार पड़े, कृष्णेश्वर को याद करो। हमारे 12 ज्योतिर्लिंग भारत की भूमि पर जो हैं, एक एक ज्योतिर्लिंग हमको ऊर्जा देता है। दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, टेंशन है, उज्जैनी नरेश महाकाल राजा को याद करो। संतान अगर दुखी है, कृष्णेश्वर भोलेनाथ को याद करो। दुनिया ताने देती है, गाली देती है, अपशब्द कहती है, अपयश मिलता है, त्र्यंबकनाथ को याद करो। हाँ बेल मुझे मार, कोई ना कोई परेशानी रोज की आ रही है, तो भीमा शंकर को याद करो, भीमा शंकर। भोजन कर रहे हो, आहार नली में तकलीफ आ रही है, भोजन निगलते बन नहीं रहा, पच नहीं रहा, पाचन क्रिया गड़बड़ हो रही है, एसिडिटी ज्यादा बन रही है, तो देवघर वाले बाबा वैद्यनाथ को याद करो। नेत्रों में तकलीफ हो रही है, सोमनाथ को याद करो, सोमनाथ। शरीर में कोई घाव हो गया, भरा नहीं रहा, केदारनाथ को याद करो। ये जितने 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग जितने भी हैं, घर में क्लेश है, बहुत अशांति चल रही है, मल्लिकार्जुन को याद करो। लक्ष्य पर पहुंचना है, लक्ष्य नहीं मिल रहा, मंजिल नहीं मिल रही, रामेश्वरम को याद करो। कैसे नाम? अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। कई लोग आपको मिलेंगे,
कई लोग मिलेंगे और कई लोग आपको मिलेंगे और वो कहेंगे कि मैंने इतने व्रत करे, मैंने पशुपतिनाथ के मैं 4 बार व्रत कर चुकी हूँ, मैं 16 सोमवार इतनी बार कर चुकी हूँ, मैं संकट सोमवार का व्रत इतनी बार कर चुकी हूँ, मैंने ये वाला व्रत इतनी बार कर लिया, मैंने वो वाला व्रत इतनी बार कर लिया, मैं तीज का व्रत करती हूँ, मैं चतुर्थी का व्रत करती हूँ, मैं इतना जल दान करती हूँ, मैं इतना अन्न दान करती हूँ, मैं शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगाती हूँ, मैं शंकर जी के मंदिर में पोछा लगाती हूँ। ना ना, अपना पुण्य कहो ही मत, अपना पुण्य कहना ही नहीं। अपना पुण्य अपन जो कर रहे हैं, अपना भजन जो अपन कर रहे हैं, अपना स्मरण जो अपन कर रहे हैं, उसको तो गुप्त रखिए। पर विश्वामित्र जी नहीं माने और विश्वामित्र जी ने कहा कि आज मालूम करें मेरा तप बढ़ा कि आपका सत्संग बढ़ा। अब विश्वामित्र जी को तप का बड़ा अभिमान था, विश्वामित्र जी को थोड़ा तप का अभिमान आ गया, तप का। तो वशिष्ठ बाबा कहते हैं कि एक काम करते हैं, किससे पूछने जाएंगे तो शेषनाग के पास चलते हैं। शेषनाग जी से पूछते हैं कि तप बढ़ा कि सत्संग बढ़ा। विश्वामित्र बाबा और वशिष्ठ बाबा शेषनाग जी के पास पहुंच गए, हाथ जोड़े वशिष्ठ बाबा ने और कहा कि शेषनाग जी हमें एक प्रश्न करना है। क्या प्रश्न करना है? विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि मैंने बहुत तप करा, व्रत करा, उपास करा तो मेरा तप बढ़ा, और वशिष्ठ बाबा कह रहे हैं कि मैंने केवल सत्संग करा है, संतों के पास बैठकर कथा को सुना है, भक्ति का स्मरण किया, वो। शेषनाग जी बोले उत्तर तो मैं दे दूंगा, मना नहीं है, पर मेरे सिर के ऊपर ये बड़ी वाली पृथ्वी रखी हुई है, इतनी बड़ी पृथ्वी का वजन ढोते 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 और मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूं, ये कभी हो नहीं सकता। मैं प्रश्न का उत्तर दूं, ये नहीं हो सकता। एक काम करो विश्वामित्र जी, जरा मेरे सिर के पृथ्वी को तुम थोड़ी देर अपने हाथ में रख लो, मैं उत्तर दे दूंगा, वापिस मेरे फन पर रख देना। विश्वामित्र जी पृथ्वी को उठाओ मेरे सिर से और अपने हाथ में रखो। विश्वामित्र जी ने कहा ठीक है, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे कि तप बढ़ा कि सत्संग बढ़ा, तो मैं उठा लेता हूं। और विश्वामित्र जी ने शेषनाग जी के सिर पर जो पृथ्वी रखी हुई थी उसको उठाने के लिए विश्वामित्र जी ने अपना पूरा तप लगा लिया, पूरा व्रत लगा लिया, पूरी साधना लगा ली, पर विश्वामित्र जी से वो पृथ्वी एक अंश मात्र भी नहीं हिली। अंश मात्र, एक अंश मात्र वो पृथ्वी नहीं। विश्वामित्र जी ने कहा कि ये तो मेरे से हिलती नहीं, ये तो मेरे से उठती नहीं, क्या करूं? शेषनाग जी ने कहा वशिष्ठ बाबा एक काम करो, तुम उठा दो। वशिष्ठ बाबा ने कहा ठीक है। वशिष्ठ ऋषि आगे बढ़े, हाथ जोड़ा पृथ्वी का और कहा पृथ्वी देवी, मैंने अपनी जिंदगी में कहीं अगर किसी संत के मुख से भगवान शिव की चर्चा करी हो, शंकर की कथा सुनी हो, तो ये पृथ्वी मेरी गोदी में आ जाए। और वशिष्ठ बाबा ने जैसे ही पृथ्वी को उठाया, वो हाथ विश्वामित्र जी कहने लगे मेरे प्रश्न का उत्तर शेषनाग। शेषनाग जी कहे उत्तर देने की जरूरत ही क्या, तुमने तप के बल पर उठाया था, इसने सत्संग के बल पर उठाया है। देखो मेरे भगवान श्री राम जब वन में जाते हैं ना, दंडकारण्य वन के अंदर जब मेरे भगवान राम जाते हैं तो किसी ऋषि के पास में मेरे भगवान राम नहीं गए। दंडकारण्य वन के अंदर अगर मेरे भगवान राम गए तो शबरी के दरवाजे पर गए। अब एक संत बोले कि बताओ हम तो फल का सेवन करते हैं, हम फलहारी हैं, राम जी हमारे यहाँ पहले आएंगे। एक ने कहा मैं केवल गौ माता का एक गिलास दूध का पान करता हूँ, राम जी पहले मेरे यहाँ आएंगे।
एक ने कहा मैं केवल वायु का पान करता हूं, राम जी मेरे यहाँ आएंगे। फिर किसी ने कहा मैं तो केवल जल की 2 बूंद ग्रहण करता हूं, दंडकारण्य वन में अगर राम जी आए हैं तो पहले मेरे यहाँ आएंगे। पर रामचरितमानस कहती है राम जी दंडकारण्य वन के अंदर किसी के यहाँ नहीं गए। अगर राम जी गए तो शबरी के दरवाजे पर गए, क्योंकि शबरी ने सत्संग किया। शबरी ने सत्संग किया और कुछ नहीं, केवल सत्संग। और राम जी ने कहा प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा। सत्संग किया राम जी। और जब राम जी सत्संग कर रहे हैं, राम जी स्वयं शबरी अम्बा को सत्संग करा रहे हैं, तो शबरी ने पूछा दंडकारण्य वन में इतने बड़े बड़े बाबा बैठे हैं, कोई फल खाता है, कोई पानी की 2 बूंद लेता है, कोई वायु पीता है, कोई व्रत रखता है, कोई कुछ खाता भी नहीं है, तुम सबको छोड़कर राम जी मेरी कुटिया में आ गए। तो राम जी ने कहा शबरी अम्बा सबसे बड़ा संत वही है जो मौन होकर शिव की चर्चा को श्रवण करे, राम की चर्चा को श्रवण करे, कृष्ण की चर्चा को श्रवण करे। उससे बढ़कर कोई संत नहीं, उससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। केवल एक वही, केवल। अब जरा विचार करना मेरी दिल्ली की जीजी, अब जरा विचार करें मेरे दिल्ली के जीजा, उन बेटियां बेटा और मेरे बुजुर्ग माता पिता, स्मरण प्रिय। कई लोग कहते हैं क्यों कथा सुनने पंडाल में जाती हो और तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाती, इतने सारे पत्र आते हैं सबकी मनोकामना पूरी हो जाती। जो कथा सुनने जाता है उसका पत्र एक न एक कथा में पहुंच जाता है, उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। कैसे कैसे उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है जो शिव की चर्चा करता है, शंकर के सत्संग को श्रवण करता है, मेरा भोले बाबा सबसे पहले उसी के दुखड़े हरने के लिए पहुंच जाए, उसी के लिए। इसीलिए अशोक सुंदरी का संवाद कहता है कि अशोक सुंदरी चुप रहती है, मौन रहती है, शांत रहती है, बोलती कुछ नहीं है। तब माता पार्वती जी से शिव जी ने कहा यह अशोक सुंदरी बोलती क्यों नहीं है, चुप क्यों चुप? और जितना चुप रहो मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। उसे दिल से जब हम बैठकर हृदय से, चित्त से, स्मरण से, मन से बाबा को अपने मन का भाव कहते हैं, शिव उसको स्वीकार करना, शिव स्वीकार करना। क्यों आप लोगों से कहते हैं कि हम जितनी लाइन बोलें उतनी लाइन तुम भी बोलो भजन? क्यों कहते हैं? क्या हम जैसे पुकार रहे हैं वैसे तुम भी पुकारो। किसी भक्त की आहों की बात को शिव श्रवण कर उसकी जिंदगी का दुख तो हरेगा।
कष्ट तो हरेगा। चुप है अशोक सुंदर, मौन है अशोक सुंदर, एकदम शांत है अशोक सुंदर। पूछ लिया शिव जी ने पार्वती से कि अशोक सुंदरी बोलती क्यों नहीं? ये अशोक सुंदरी बोलती क्यों नहीं? कारण क्या है? पार्वती जी ने कहा मुझे तो मालूम नहीं, परंतु ये तो बहुत बोलती थी, एकदम चुप क्यों हो गई? पता नहीं है ये तो। माता पार्वती जी पहुंच गई अशोक सुंदरी के पास, और माता जगत जननी पार्वती जी ने अशोक सुंदरी से पूछा कि बेटा एक बात बताओ, तुम्हारे चुप रहने का कारण क्या है? तुम चुप क्यों? तुम मौन क्यों? क्यों चुप हो? कारण क्या है चुप रहने का? अशोक सुंदरी ने कहा मां एक प्रश्न है, वो मुझे पिताजी से करना है। केवल मेरा एक प्रश्न है और वो मुझे मेरे पिता से करना है, और वह प्रश्न किसी से नहीं करूंगा। केवल करूंगी तो अपने पिता से करूंगा और किसी से। और उसका उत्तर मुझे मालूम है कि मेरे पिता ही दे सकते। मेरी दिल्ली की जीजियों, कई लोग पूछते हैं कि हम भगवान शंकर की भक्ति करते हैं गुरुजी, तो भगवान शंकर की भक्ति हमारी शिव स्वीकार करते हैं कि नहीं करते, ये कैसे मालूम पड़ेगा? तो एक बात याद रखना मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, घर में रहकर अगर तुम कथा सुन रहे हो, शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ा रहे हो, पंडाल में कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, या भगवान के मंदिर में जाकर दिया लगा रहे हो, जल चढ़ा रहे हो, पूजन कर रहे हो, घर में पूजन कर रहे हो, और तुम्हारे घर के कई लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी पूजन से धीरे 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 चिढ़ने लगे। तुम्हारे घर के लोगों को लगने लगे इसके पास कोई काम नहीं है, दिन भर कथा ही कथा सुनती है, दिन भर वो सियोर वाला बाबा कह देता है जल चढ़ाने का, जल चढ़ा देती है, ये दुर्वा चढ़ाने का बोलेगा तो दुर्वा चढ़ा देगी। समझ लेना जब घर के लोग तुम्हारी पूजन से, तुम्हारी शिव भक्ति से चिढ़ने लगे, जैसे मीराबाई के पति राणा मीरा की भक्ति से चिढ़ने लगे थे, तब मीरा को गिरधर गोपाला का दर्शन हुआ था। तब दर्शन चिढ़ने लगे, अरे क्या दिन भर शिवपुराण शिवपुराण दिन भर कथा सुनती रहती है, पागल हो जाएगी क्या? दिन भर मोबाइल पर वो सियोर वाला महाराज को देखती रहती है, दिन भर सियोर वाला बाबा को कथा सुनती रहती है, उन्होंने बता दिया दुर्वा चढ़ाने का, बेलपत्र चढ़ाने का, जल चढ़ाने का, वैसा करते रहते हो, क्या पागल हो गई है? बस समझ लेना अब चावल पक चुका, अब मेरा शंकर मेरे दुख काटेगा जरूर, क्योंकि इसको मालूम पड़ गया है कि मेरी शिव की अब साधना, अब मुझे मेरा बाबा मिल गया, अब मिल गया। और ऐसे दयालु से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान
सब बोले, जितने बाहर बैठे हैं, अंदर बैठे हैं, टीवी के सामने बैठे हैं, मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, सब बोले मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके। बस एक वर दे दो। एक विश्वास जागृत रखिए। मेरे महादेव के पास में सोने का मुकुट नहीं है, मेरे महादेव के पास में सोने का हार नहीं है, मेरे महादेव के पास में हीरा पन्ना नहीं है, कोई जेवर कोई आभूषण मेरे महादेव के पास नहीं, पर दिल बहुत बड़ा। बड़ा बंगला बनाओ तो पार्किंग बड़ी रखो, बड़ा मकान बनाओ तो दिल, जम के बोलो जरा, दिल बड़ा रखो। ज्यादा धन आए तो दिल बड़ा रखो, मन बड़ा रखो। जब मन बड़ा होगा तो उसके अंदर कोई भी समाहित हो जाएगा। मेरे महादेव का दिल इतना बड़ा है, मेरे महादेव का मन इतना बड़ा है कि कोई एक ऐसा देवता बता दो जिसको राक्षस भी भजते हो, ऐसा देवता बता दो जिसको देवता भी भजते हो, कोई ऐसा देवता बता दो जिसको किन्नर भी भजते हो, एक ऐसा देवता बता दो जिसको पशु भी भजते हो, ऐसा देवता बता दो जिसको पक्षी भी भजते हो, ऐसा देवता बताओ जिसको संसार का जीव जंतु कीड़ा मकोड़ा जलचर थलचर भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी, ऐसा कोई देवता जिसको सब भजते हो। कोई देवता 33 कोटि देवता में ऐसा कोई देवता नहीं जिसको सब भजते हो। केवल एक देवाधिदेव महादेव है जिसको कीड़े मकोड़े से लेकर देवता तक भजते हैं। कीड़े मकोड़े से लेकर छोटे छोटे झिंगूर चींटी जुआ मैं माथे में हो गया, उससे लेकर भी चींटी और झिंगूर और इल्ली से भी लेकर आखिरी में देवता तक उसका भजन करते हैं। वो केवल एक है, देव अधिदेव महादेव है। उसको सब भजते, उसको पशुपति नाथ कहते, उसको विश्वनाथ कहते। कहेंगे लोगों को, किसी को कोई जगन्नाथ कहेगा, कोई किसी को ये नाथ कहेगा, कोई किसी को वो नाथ कहेगा, पर 33 कोटि देवता में केवल एक देवता है जिसको पशुपति नाथ भी कहा गया कि पशु का देवता है, पक्षियों का देवता है, पशु पक्षी का भी देवता, जीव जंतु जलचर थलचर सब। जितने देवी देवता हैं इनकी शादी हुई, शादी में सारे देवताओं को बुलाया गया, पर केवल एक महादेव की शादी ऐसी रही जिसमें देवताओं के पास पत्रिका नहीं गई। मृत्यु लोक में 84 लाख जो योनियां हैं, जलचर थलचर वायुचर भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी, सबको निमंत्रण पत्र भेजा गया कि शंकर जी की शादी है, तुम आओ। देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा कि ये भूत प्रेत को बुला रहे हैं, पिशाचों को बुला रहे हैं, डाकनियों को बुला रहे हैं, कीड़े मकोड़े को बुला रहे हैं, ये पशुओं को बुला रहे हैं, शादी कैसे करेंगे? इतने भूत चुड़ैल आ गए तो शादी कैसे होगी? भगवान विष्णु ने कहा जिसने निमंत्रण दिया है वो संभालना जानता है कि कैसे शादी हो, ये वो जानता है। जब व्यक्ति कथा लेता है, शिव महापुराण की कथा लेते हैं, तो सीहोर जब आते हैं और बातचीत होती है और कथा जब दी जाती है तो उनसे कहा दिया जाता है
ये मत सोचना कि कथा तुम करा रहे हो। सीहोर आते हैं जब कह दिया जाता है कि ये कभी मत सोचना कि कथा तुम करा रहे हो। कथा कराने वाला महादेव है, कथा करने वाला महादेव और कथा सुनने वाला महादेव। हमारे भीतर का ये भ्रम छोड़ दो, हमारे भीतर से ये भ्रम निकाल दो कि हम कुछ कर सकते हैं। ये श्वास जो चल रही है शिव की दी हुई है। आप पंडाल में बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण कर लेते हो, बाबा आपको बुला लेता है, इशारा कर कर आ जाते हो। लाखों रुपए कोई राजनेता खर्च करे, बसें लगवाए, गाड़ियां लगवाए, उनको भोजन का टिफिन दे और कुछ दे, तब भी ये इतने सैलाब देखने को तरस जाए कि इतना सैलाब नहीं। करोड़ों लाखों रुपए भी खर्च कर दे तो इकट्ठा नहीं कर सकता। यहाँ किसी को ना तो गाड़ी भेजी जाती है, ना निमंत्रण देने कोई किसी के दरवाजे पर जाता है। ये यहाँ पर जगदीश जी चौधरी बैठे होंगे, उनसे पूछना किसी के यहाँ पत्रिका दी, किसी के यहाँ निमंत्रण दिया, किसी के यहाँ पीला चावल देकर आया कि आप आना साहब। कहाँ से शिव भक्त आते हैं, कहाँ जाते हैं? अभी 11 बजे कथा पूरी हो जाएगी, दोपहर में 1 बजे यहाँ घूम कर देखना। जो आनंद, जो रौनक मेरे बाबा के रहने पर है, मेरे बाबा जब कथा पूर्ण होकर लेकर चले जाते हैं उसके बाद का नज़ारा एक बार घूम कर देखना कि आपको लगेगा कि हम अपने घर चले जा। रहता नहीं व्यक्ति, जो दिख रहा है ये शिव की कृपा से दिख रहा है। शरीर में जो श्वास है ये शिव ही है। हम हर एक में परमात्मा को क्यों नहीं देखते? हम भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हैं तो अपने भीतर ये भाव रखिए कि 1 लोटा जल हम किसी प्यासे को भी पिलाना जाना। हम भगवान को 56 भोग लगाना जानते हैं तो अपने भीतर ये विश्वास रखकर चलना, भाव रखकर चलना कि किसी भूखे को हम 2 रोटी प्रेम से खिला सकें। हम किसी भूखे को 2 रोटी प्रेम से खिला सकें, ये भाव लेकर चलें। कल एक माता स्टील का इतना बड़ा डब्बा था और एक एल्युमिनियम का डब्बा था, इतना बड़ा। एक स्टील का डब्बा और एक एल्युमिनियम का डब्बा। एक स्टील का डब्बा था, एक एल्युमिनियम का डब्बा था। एल्युमिनियम के डब्बे में रोटी और स्टील के डब्बे में बेसन, वो कट्ठा बेसन बनता है, बेसन। उसके पास में दोने भी नहीं थे, कागज भी नहीं था, पत्तल भी नहीं थी, प्लेट भी नहीं थी। हम जहाँ ठहरे हैं, सामने चौधरी जी ने जहाँ ठहराया है उसके साइड में रोड की ओर जहाँ गाड़ियों की पार्किंग है वहाँ वो 2 डब्बे को लेकर बैठ गई और 2 रोटी के ऊपर बेसन रखती जा रही थी और किसी को देती जा रही थी। हमने तुरंत उसी समय पर कपिल महाराज जी को भेजा। हमने कहा कपिल महाराज जरा जाकर मालूम करो कि ये कौन है, कहाँ से आया। उसने अपने गांव का नाम बताया और उसने कहा मेरे पास ज़्यादा पैसे तो नहीं थे, पर मैं जिनके यहाँ काम करती हूँ वहाँ से थोड़ा सा पैसा लाके मेरा मन था कि शिव कथा में आने वाले शंकर के इन भक्तों का मुंह झूठा करा दूं, तो मैं बेसन और रोटी लेकर, बेसन और रोटी लेकर 2-2 रोटी उस पर बेसन रखकर दे रही थी। वो जितना लाई हो वो डब्बे में, 4 रोटी हो, 8 रोटी हो, 12 हो, चाहे 15 हो। उसका बंगला भले बड़ा नहीं होगा पर उसकी पार्किंग बहुत बड़ी है, दिल बहुत बड़ा, हृदय बड़ा रखिए, दिल बहुत बड़ा रखिए। तुम्हारे घर को देखकर कोई नहीं आता, तुम्हारे मन को देखकर आता है। पहले सास थी तो मेहमान आ जाते थे, ससुर थे तो मेहमान आ जाते थे, बुजुर्ग थे, दादा दादी थे तो मेहमान आ जाते थे। जैसे जैसे बहुओं का रुख होता है वैसे वैसे मेहमान आना बंद कर देते, कोई नहीं आता। बेटों का रुख इतना तीव्र होता है, मेहमानों के आने पर चिड़चिड़ करते हैं, गुस्सा करते हैं, अपशब्द कहते हैं तो मेहमान भी आना बंद कर देते हैं। प्रेम परोसो,
प्रेम दो। मेरे ओघड़दानी ने, मेरे बाबा भोलेनाथ जी ने जो दिया वो प्रेम से दिया। मेरा नाम सुनीता दौलत मुलाणे है। मैं नासिक की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं नासिक की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। सन 2020 से मुझे सोरायसिस की बीमारी लग गई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सुनीता दौलत मुलाणे है। मैं नासिक की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ही है। मुझे सन 2020 से सोरायसिस की बीमारी लग गई। पूरे शरीर फट जाता था, उसमें से खून निकलना प्रारंभ हो जाता था। बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा। सारे डॉक्टरों को बीमारी बताई पर उसका कोई इलाज नहीं मिल रहा था। सब स्किन स्पेशलिस्ट को जाकर दिखाया, फिर भी उसका इलाज नहीं लगा। जहां जहां बड़े बड़े डॉक्टर हैं, चाहे मुंबई तक हो, हमने इलाज करवाया पर सोरायसिस का कोई इलाज नहीं निकला। तब परिवार के लोगों ने कहा वो टीवी पर मारा जाता है, वो कहता है कि कथा सुनो, कथा का फल मिलेगा। पंडाल में बैठकर 1 मिनट की भी कथा सुनी है और वहां बैठकर स्तुति करी है तो वो सुनेगा। हम नासिक की कथा में पंडाल में पहुंच गए, कथा सुनी, बाबा से प्रार्थना करी, अगर मेरी सोरायसिस की बीमारी समाप्त हो गई तो मैं जहाँ कथा होगी वहाँ सुनने के लिए जाऊंगी। नासिक में पहले दिन की कथा में पंडाल में सुनी, दूसरे दिन की सुनी, पंडाल की ही मिट्टी को शरीर पर लगाया, बाबा से विनय करी। आज मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूँ कि मेरी सोरायसिस की बीमारी जलगांव में मैं आई हूँ प्रणाम करने के लिए कि समाप्त हो गई। मैं शिव तत्व को प्रणाम करती हूँ। जो डॉक्टर नहीं दे पाए वो मेरे शंभू ने दिया है, शिव ने दिया। अब अभी नासिक की कथा कब हुई थी, कितनी तारीख को हुई थी, आप अंदाजा लगाइए। एक पत्रोर है जो नासिक की कथा का भेजा है। अनीता मनोज नीले, बड़ी पालधी, तहसील धरण गांव, जिला जलगांव से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो। बच्चा आया है के साथ में? आप ही हैं? आजा, दौड़ कर आ। अनीता मनोज नीले, बड़ी पालधी, तहसील धरणगांव, जिला जलगांव से हूं गुरुदेव। मेरा बड़ा बेटा गौरव मनोज नीले 24 घंटे खांसता था, दमे की इसको बीमारी थी, पंप लेना पड़ता था, दवाइयाँ लेना पड़ती थी और बचपन से लेकर आज तक उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं आया था। सारे एक्सरे में इसके फेफड़े, इसके हृदय में कमजोरी और दमा लेता था। 2 कदम भी चलता था तो थक जाता था, बैठ जाता था। खांसी इतनी करता था कि बचपन से आज तक हम देख देख के परेशान हो गए। सारा इलाज करवा लिया। तब किसी ने कहा नासिक में कथा चल रही है, तुम थोड़ी देर चलो, बैठो। हमने नासिक की कथा में पंडाल में बैठकर कथा सुनी। सबसे बेलपत्र मांगी, नहीं मिली। शिव महापुराण का विराम का दिन था। हमने किसी से कहा भैया बेलपत्र नहीं मिले तो जो फूल चढ़ा है वो दे दो। एक फूल गुलाब का मिला, उसकी पंखड़ी मैंने अपने बेटे को बाबा पर चढ़ी हुई बेलपत्र की जगह पंखड़ी खिला दी। जब मैंने पंखड़ी खिलाई उस दिन से आज तक डॉक्टर भी आश्चर्य में हैं कि इसकी दमे की बीमारी कहाँ गई। और बेटा मेरा ठीक हो गया, पंप बंद हो गया और गोलियां बंद हो गई। आजा बेटा। श्री शिवाय नमस्ते। अब मत रो, खुश 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 खुश। अब तो ठीक है ना? पत्र भेजा मैंने, एक दिन घूम गया था बाबा। अरे खाली
राजा वो कृपा करता है। कब करता है, कैसे करता है, इसका वही जानता है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बहनों, माताओं, मेरे भाई, मेरे बच्चों, कथा के पंडाल में शिव उसी को बुलाता है जिसका उसको हाथ पकड़ना होता है और पार लगाना होता है। नहीं, ये पूरी दम लगा लें तो व्यक्ति कथा के पंडाल में नहीं आ सकता। पूरी दम लगा ले तो वो कथा के पंडाल में पांव नहीं रख सकता। उसी को बुलाएगा जिसको उसको पकड़ना, जिस पर उसे कृपा करना। बिना कृपा के वो बुलाता ही नहीं। उसको करुणा सागर कहते हैं, उसको दया सागर कहते हैं। पक्षी हो, पशु हो, जानवर हो, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, सबको वो निभा। यहां कोई शिव महापुराण में ना तो बेल है, ना भभूति है, ना कोई दिखावा, ना कोई नरियल, ना श्रीफल, कुछ नहीं। केवल कथा सुनो, मंदिर जाके एक लोटा जल चढ़ाओ, आपकी समस्या बाबा पूर्ण करेगा। हमारे पास में ना कोई दिखावे का प्रसंग है कि हम तुमको कुछ दे देंगे तो आप निहाल हो जाओगे। अपनी मेहनत, अपनी लगन आपको बहुत ऊंचे तक पहुंचाएगी। आपका कर्म आपको बहुत ऊंचे तक पहुंचाएगा। आप लगन में, विश्वास में पीछे मत हटना। लोग कितना भी कह दें कि साहब ऐसा ऐसा, ना हमारी लगन ना टूटे, हमारा विश्वास ना टूटे, भरोसा नहीं टूटना चाहिए। जब विश्वास पूर्ण हो तब मेरा शिव तुम्हें पकड़कर पार लगा देता है। विश्वास की पूर्णता। इस माँ ने अपने बच्चे के लिखा कि मेरा बच्चा बचपन से खांस खांस कर परेशान था और दमा इतना था कि पंप लेता और परेशान रहता। जी शिव है, वो घड़ी है। हमने एक ही चीज आप लोगों को बोली है कि आपके क्षेत्र में 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर तक भी अगर शिव महापुराण की कथा आपको मालूम पड़ जाए कि कुबेरेश्वर का भोलेनाथ कथा करने के लिए आया है, आप 400 किलोमीटर भी मत देखो, उस पंडाल में जरूर जाकर एक बार प्रणाम करो। आपको मालूम पड़ जाए कि कुबेरेश्वर धाम का बाबा आया है कथा करने के लिए, आप चले जाओ 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, एक दिन ही चले जाओ। प्रणाम करा, कथा सुनी, जहाँ जगह मिली वहाँ। पूरी रात आज लोग आते रहे, पूरी रात लोग जगह जगह आग जलाकर पूरी रात तपते रहे, कथा का इंतजार करते रहे पूरी रात। शायद दुनिया में पहली शिव महापुराण की कथा है जो लोग रात भर इंतजार करते हैं, आगी जला जला कर बैठे रहते हैं, तपते रहते हैं। डीजे वाले डीजे बजाते, ढोल वाले ढोल बजाते, नगाड़े वाले नगाड़े बजाते, खिलाने वाले खिलाते। शायद ऐसा नजारा बार बार देखने को नहीं मिल सकता। नहीं, पूरी रात लोग आगी लगा लगा कर जहाँ जहाँ खेत खलियान में जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बिछा कर करके सो गए, बैठ गए, भजन करा। सवेरे वापिस कथा के पंडाल में आ गए। कथा सुनना है बाबा की, विराम दिवस की कथा है। मैंने सुना है जाते जाते मेहमान कुछ देकर जाते हैं, मेरा बाबा भी देकर जाएगा। इतनी आस लगा कर बैठोगे तो देगा ही, इतनी आस लगा कर बैठोगे तो दिया, ढेरों में दिया उसने, जिसको देना था दिया ढेरों में। कोई कमी नहीं उसकी। शिव कथा कह रही है,
थोड़ा संघर्ष जिंदगी में हो सकता है, थोड़ी मेहनत जिंदगी में हो सकती है, पर फल की कमी जिंदगी में नहीं हो सकती। मेहनत तो करना है, संघर्ष तो करना। विदल और उत्पल दो असुर थे, राक्षस। विदल और उत्पल दो असुर राक्षस पार्वती जी को देखकर लोभित हुए। पार्वती जी ने उन पर कुंदुक मारकर उनका अंत कर दिया। कुंदुक शिव जी के चरणों में जाकर रखाया तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर हो गया। अब कुंदकेश्वर भगवान कुंदकेश्वर जो रोग का निवारण करते हैं, रोग से मुक्त करते हैं। कितनी बड़ी भी बीमारी हो, कितनी भी बड़ी बीमारी हो, एकदम अचानक से कोई बीमारी आ गई है, अचानक से हॉस्पिटल में व्यक्ति पड़ा हुआ है। एक शिव जी की पूजन एक हमने रात्रि के 9:30 बजे वाली बताई थी। याद है आप लोगों में से कितने लोगों को याद है? जो रात्रि को 9:30 बजे शंकर की पूजन होती है। रखिए, कितना भी व्यक्ति हॉस्पिटल में पड़ा है, डॉक्टर कह दिया इसकी अंतिम सांसें चल रही है, तो भी एक बार प्रयास जरूर करना। यूट्यूब पे डली होगी, वो फेसबुक पे डली होगी, उसमें से सर्च करना कि रात्रि को 9:30 बजे वाली। और आजकल हमारे नाम से अलग अलग लोग फेसबुक बना लिए, कुछ भी बता देते हैं और लोग कर लेते हैं ना। उसमें हमारी वाणी हो, हम स्वयं बताते हुए दिख रहे हो, तो आप उसको स्मरण कर कर करिए। वो रात्रि के 9:30 बजे वाली पूजन का स्मरण। शिव तत्व कुंदकेश्वर महादेव, रोग से मुक्त करने वाले। हमने एक बात और कही थी, आपकी दवाई आपके शरीर को नहीं लग रही, डॉक्टर को दिखा रहे हो, दिखाओ। जांच करा रहे हो, कराओ। दवाइयां नहीं लग रही शरीर में, तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस दवाई को खाना प्रारंभ करो। वही दवाई जो डॉक्टर ने दी है आप खाओ, दवाई लगेगी। एक पत्र है, शिवाजी नारायण राठौड़, तहसील कन्नड़, जिला छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप लोग पत्र टीवी चैनल पर पढ़ेंगे, साथ में अपने अपने मोबाइल या टीवी चैनल पर, आस्था चैनल पर जहां कथा सुन रहे हैं उसमें स्मरण करेंगे। शिवाजी नारायण राठौड़, तहसील कन्नड़, जिला छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मेरी तबीयत अचानक बिगड़ गई, मुझे खुद पता नहीं चला कि मेरे साथ हो क्या रहा है। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टरों ने शुगर बताई। 2 दिन बाद तबीयत खराब होने लगी और ज़्यादा तबीयत गड़बड़ हो गई। फिर से डॉक्टरों ने निमोनिया बता दिया, फिर टीबी बता दी, फिर कुछ जांचें रहीं तो और भी बीमारियां उन्होंने बताई। पहले शुगर, फिर टीबी, फिर निमोनिया। अचानक मेरी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि मुझे वेंटिलेटर पर रखा गया। 40 गांव के डॉक्टरों तो बीमारी का पता ही नहीं चल पा रहा था। उन्होंने तो हमें कह दिया कि यहाँ इनके बीमारी का इलाज नहीं है। मेरे घर परिवार वालों का तो रो रो कर बुरा हाल होने लगा। तभी मेरे पिताजी ने मुझे छत्रपति संभाजी नगर को अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट किया। मेरी बहन बता रही थी कि उसे जल छत्रपति संभाजी नगर लेकर जा रहे थे। जब उसको ले जा रहे थे तब उसकी सांसें, नाड़ी कम गिरती जा रही थी। तभी मेरी बहन ने कहा, गुरुदेव जी बताते हैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उसका पूजन करने से हमारा सब दुख दूर होता है। अगर वो नहीं कर सकते तो यहाँ रात को 9:30 बजे वाला जो पूजन बताया है वो चालू करते हैं। रात्रि को 9:30 बजे वाला पूजन करना प्रारंभ करा। हॉस्पिटल पहुंचे,
बाबा की कृपा का हम क्या वर्णन करें गुरुदेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते कहते बाबा के धाम गए। आज मैं ठीक हूं और बाबा की कृपा से एकदम ठीक। ना तो मुझे टीवी है ना मुझे निमोनिया है, मेरे बाबा ने मुझे साध लिया है। ये शिव तत्व है। हालत ऐसी थी जो फोटो में आप देख रहे हो, आप फोटो में देखिए जो हालत उसकी थी और उसके बाद में जो हालत है। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर ओघड़ी इसी को कहते हैं। ये शिव तत्व एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ जब हम शंकर की आराधना करते हैं, शिव हमारे सम्मुख में होता है। शिव हमारे सामने जब हम उसको पुकारें, जब हम उसका स्मरण, जब हम उसकी अविरल भक्ति को धारण करें। इसीलिए बार बार आप लोगों से कहते रहे, आता है तो कोई ना कोई उस अहंकार को तोड़ता जरूर है, और वो तोड़ने वाला कोई दूसरा नहीं होता, कोई शंकर का भक्त अड़भंग आता है और तोड़कर चले जाता है। कोई शिव का भक्त आएगा अड़भंग तोड़ जाएगा। सूर्य नारायण भगवान को अहंकार आया। मान सरोवर के पास में जब जल एक पत्थर को लगता है तो पत्थर आकृति बड़ी से बड़ी कर लेता है और सूर्य तक वो आकृति चली जाती है, वो खंबा बढ़ते चला जाता है। और सूर्य देवता कह रहे हैं कि मैं जला देता हूं। राजा विक्रमादित्य के पास सूचना पहुंच गई। शंकर की आराधना कर रहा था राजा विक्रमादित्य, शिव की भक्ति कर रहा था राजा विक्रमादित्य। सूचना गई कि सूर्य नारायण भगवान को अहंकार आ गया है और भगवान शंकर ने कहा कि इसके अहम को तुम तोड़ दो। जाओ, मानसरोवर पर एक पत्थर से मानसरोवर के जल की लहर टकराती है और वो पत्थर बढ़ता चले जाता है और सूर्य के करीब तक चले जाता है। सूर्य कहते हैं कि मैं सब जला सकता हूं मेरे करीब में आने वाले को। आज विक्रमादित्य गए, पत्थर से लपट गए, पत्थर बढ़ता गया, विक्रमादित्य ऊपर की ओर बढ़ते गए, बढ़ते 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 सूर्य के करीब में पहुंच गए। सूर्य के करीब में पहुंच गए, बिल्कुल नजदीक सूर्य के करीब। और सूर्य के करीब में पहुंचे, पर विक्रमादित्य का शरीर सूर्य देवता ने जलाना चाहा, भस्म करना चाहा, और पूरा शरीर सूर्य नारायण भगवान ने उस विक्रमादित्य के शरीर को जलाने का पूरा प्रयास किया, पूरा प्रयास। पर विक्रमादित्य भी विक्रमादित्य थे। खंबे को पकड़कर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप रहे हैं, नाम स्मरण कर रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। विक्रमादित्य नाम स्मरण शिव का कर रहे हैं। सूर्य किरण पर किरण फेंक रहा है, पर विक्रमादित्य का शरीर जल नहीं पाया। आखिरी में भास्कर देव एक बच्चे का रूप रखकर उसके पास में आकर कहते हैं, तुम कौन हो? विक्रमादित्य कहते हैं, मैं शंकर के चरणों का दास हूं, मेरा नाम विक्रमादित्य है। शिव के चरणों का दास, शंकर के चरणों का दास। स्वयं भास्कर देव बच्चे का रूप रखकर विक्रमादित्य से कहते हैं, सुन विक्रमादित्य, आज ये सूर्य नारायण तुझे वचन देता है, आज ये सूर्य नारायण तुझे वचन देता है, शंकर के नाम का जप करने वाले को दुनिया का कोई जला नहीं सकता। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि शिव नाम जपने वाले को कोई दबा दे, जला दे, कोई भस्म कर दे। कठिन। इसीलिए कहते हैं, जो शिव नाम होठों पे अरे चढ़ गया रे,
तो समझो ये जीवन समर गया शिव है कौन? शंकर का नाम का मात्र उच्चारण हमारी जिंदगी की सार्थकता। केवल नाम का उच्चारण। मैं जगदीश चौधरी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस कथा को करवाकर संपूर्ण जलगांव वासियों का आनंद पाया। संपूर्ण जलगांव वासियों, ये मौका जो मिला है भगवान की विरल भक्ति को प्राप्त करने का, भगवान के भजन को प्राप्त करने का, ये फिर ना मिला। बहुत शिव कृपा है, शिव की उदारता, शिव की करुणा। कुंदकेश्वर नाम का उच्चारण, भगवान के नाम का उच्चारण, भगवान के नाम का स्मरण हमें कई तापों से, कई जंजाल से, कई कष्टों से दूर कर देता है। कई कष्टों। श्री शिवा नमस्तु 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 भोला सब दुख ओ भोला सब दुख हम शिव से कहते हैं हमारी जिंदगी के जो दुख हैं, जो कष्ट हैं, वो कट जाए। शंकर के नाम के उच्चारण से कटेंगे। तुलसीदास जी ने, बाबा गोसाई जी ने अपनी चौपाइयों में लिखा, कलयुग केवल जम के बोलो नाम धारा। राम नहीं लिखा। वो चाहते तो यहां राम लिख सकते थे कि कलयुग केवल राम धारा, पर उन्होंने राम नाम नहीं लिखा, यहां लिखा कलयुग केवल नाम धारा। कलयुग में तुम जो नाम लोगे, जिस नाम से भगवान को पुकारोगे, वो तुम्हारा आधार बनेगा और तुम्हें पार कर देगा। बस जपने वाले का भरोसा दृढ़ होना चाहिए। जपने वालों का विश्वास दृढ़। एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम अक्षय संजय जबरे, रावासी पौकली गांव से, तहसील मोतला, जिला बुलढाना, महाराष्ट्र से। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम अक्षय संजय जबरे, जिला बुलढाना से हूँ, महाराष्ट्र से। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। 2018 से मैं सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा था। मेरा दिली तमन्ना थी, इच्छा थी कि मैं भारतीय सेना में जाऊं, पर कोई योग नहीं बन पा रहे थे। मेहनत खूब कर रहा था 2018 से, पर मेरी नौकरी नहीं लग पाई भारतीय सेना। तब मेरी माँ ने मुझसे कहा, तू एक बार कुबेरेश्वर धाम सीहोर जा। मैं सीहोर गया। 5 पत्थर कंकर रखकर मैंने कुबेरेश्वर बाबा का पूजन करा, कंकर शंकर का सब कर रहे थे। मैंने बाबा से प्रार्थना करी, बाबा आप मेरी लाज रखना, एक बार मेरे मन है मैं भारतीय सेना में जाऊं, आप मेरी लाज रखना। बाबा को जल चढ़ाया, प्रणाम करा, और बाबा की कृपा से मैं वहां से आने के बाद मैंने फिर अप्लाई करा। 18 से अप्लाई कर रहा था पर नहीं हुआ। अब की बार मैंने जब अप्लाई करा
तो बाबा की कृपा से मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं भारतीय सेना में पदस्थ हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ आया हूँ। गुरुदेव, मैं खुद तो नहीं आ पाया, मेरे घर वाले पंडाल में आए हैं, मैं उनके साथ में ये पत्र भेज रहा हूँ और आपको प्रणाम करता हूँ। ये मेरा फोटो आप लोग टीवी चैनल पर देख सकते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति, शंभु की कृपा, ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, शिव करुणा सागर। कहीं आए हैं क्या? नहीं आए ना। शिव तत्व की प्राप्ति है शंभु। आपका भरोसा, आप एक दड़ी बनकर भगवान के ऊपर भरोसा करते हो तो वो भगवान सुनता है। जब हम कुंदकेश्वर नाम लेकर दवाई खा रहे हैं, कुंदकेश्वर नाम लेकर हम औषधि खा रहे हैं, तो भगवान को वो स्वीकृत हो जाती है, भगवान उसको स्वीकार कर लेते और भगवान उसको स्वीकार करता है और स्वीकार करता है तो फिर सुख प्रदान करता है। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर औघड़ी शंभु की कथा कर रहे हैं। शिव तत्व की प्राप्ति, शिव महापुराण की कथा कहती है। कुंदकेश्वर भगवान की कथा के बाद जो आगे वर्णन आया, स्वयं भगवान के सुंदर मनोहर रूप का वर्णन आता है और आगे वर्णन आया, माता अंजनी ने भगवान शिव की भक्ति करी। अब देखिए, स्वयं हनुमान जी महाराज की माता माता अंजनी शंकर की भक्ति में तल्लीन हो जाती है, शिव भक्ति में तल्लीन, स्वयं माता अंजनी। और शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे अंजनी माता ने अपने गर्भ से भगवान श्री हनुमान जी महाराज को प्रकट करा, हनुमान जी महाराज का प्रागट्य हुआ। उन्होंने भगवान देवाधिदेव महादेव से केवल इतना सा मांगा था कि पुत्र हो तो ऐसा हो जो हमारे सनातन धर्म को, हमारे राष्ट्र के उत्थान के लिए प्रबल है। मरते तो सब हैं, आए हो संसार में तो मरना निश्चित है, जाना तो है ही, मरना तो है, प्राण तो छूटेंगे, मरते तो सभी हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, मरना तो सबको ही है, पर अपने जीते जी, अपने जीते जी, मरना सबको है, अपने जीते जी कुछ ऐसा कर्म कर कर जाना अपने धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए, कि मरने के बाद भी जिंदा बने रहो, ऐसा कर्म अपने जीवन में कर कर जाए। कुछ अच्छा कर्म कर कर जाओ, अपने जीवन को सार्थक बना कर जाओ, सनातन धर्म के प्रति जागरूक बन सके। हम पूरे राष्ट्र को सनातन धर्म के प्रति जागरूक नहीं कर सकते तो अपने नगर को, अपने गांव को करो। गांव को जागरूक नहीं कर सकते तो अपने परिवार को जागरूक करो। परिवार को जागरूक नहीं कर सकते तो अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपने पति, इनको सनातन धर्म के प्रति जागरूक करो। आज गांव-गांव में जो शंकर जी के मंदिरों का निर्माण हुआ है, बोलो सही है कि गलत है? कितने शिव जी के मंदिर बने, कितने शंकर के मंदिर बन गए। ढेर सब लोगों ने शिव मंदिर तो बना लिए, पर आप लोगों से निवेदन है, शंकर के जितने मंदिर बने हैं वो मंदिर खाली नहीं रहना चाहिए। आपका फर्ज है उस मंदिर में जाने वालों की संख्या आपको बढ़ानी। उस मंदिर में प्रतिदिन भले आप 5 मिनट के लिए जाएं, 1 मिनट के लिए जाएं, 1 लोटा जल समर्पित करने के लिए जाएं, उस समय पर आपके मुख पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम होना चाहिए। 4 लोग मिलकर आए, 8 लोग मंदिर में आए, भजन करो, कीर्तन करो, जो समय मिल जाए। हम ये नहीं कहते कि पूरा समय मंदिर में लगाओ। सोमवार की अष्टमी पड़ जाए, मंदिर में 5 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रदोष का दिन पड़ जाए, शाम के समय मंदिर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिवरात्रि महीने की पड़ जाए, मंदिर में गए 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जितनी माताएं वहां पर हो, जितनी महिलाएं वहां पर हो, जितने पुरुष हो, जितने भाई हो, बिना संकोच के शंकर के नाम का उच्चारण। जितना बन सके सनातन धर्म को जागरूक करना है, सनातन धर्म को अग्रण्य रखना, शिव भक्ति की ओर अग्रण्य रखना। अच्छा ईमानदारी से बोलो,
अब मंदिर तो बन गए शंकर जी के, पर उसमें कोई नहीं जाए तो अपना दिल दुखे कि नहीं दुखे। शिव मंदिर तक जागरूकता आपको देना है कि हमको एक लोटा जल चढ़ाना, हमें किसी के कहने में नहीं आना, हमें किसी के भटकाव में नहीं जाना। लोग भटकाएंगे, बहुत आएंगे, आपके जलगांव में भी ढेर सारे आएंगे, बहुत अकल देने वाले आएंगे, क्योंकि आज के जमाने में अक्लमंद ही पैदा हो रहा है। सियोर वाले जैसा पगला तो कभी कभी पैदा होता है, पर आज के जमाने में अक्लमंद ज्यादा पैदा होता है। तुरंत कहेंगे क्यों जा रहा है शंकर जी के मंदिर, क्या होता है, क्यों जा रहे हो, शिव महापुराण में क्या मिलता है। जो तुमको इस प्रकार की अक्ल दें उसको कह दें ना तेरे से बोला, तेरे से कहा कि तू हमको अक्ल दे, तेरे से कहा कि तू कुछ हमको बोल, हम तेरे से नहीं कह रहे तो तू हमसे मत कह, हमारा भजन हमें करने दे, हमारी भक्ति हमको करने दे। श्री शिवाय नमस्ते। हमें क्या करना तेरे से, क्या किसको रोइए चादर तान के, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। प्रयास करना। और दूसरा निवेदन, आप यहां बैठी हुई जितनी भी मेरी बेटियां हैं और जितने मेरे बेटे यहाँ बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, उनसे एक निवेदन जलगांव की पवित्र भूमि से करूंगा, प्यार वाली शादी मत करना, जिम्मेदार वाली शादी करना। प्यार वाली शादी बहुत दिन तक नहीं टिकती, पर जिम्मेदार वाली शादी आखिरी समय तक टिकती। थोड़ी सी बॉडी शॉडी देख के उनकी गाड़ी, एक तो उनकी खुद की तो गाड़ी नहीं होती, तुम्हारी गाड़ी सुधरने जाती है, वही गाड़ी, वो पेट्रोल तुम्हारा, गाड़ी तुम्हारी, और वो उस गाड़ी को सुधार कर एक बार घुमा कर देखते हैं सही चल रही कि नहीं चल रही। इतने में तुम दिख जाते हो और तुम्हें बिठाकर 10-20 रुपए की चाउमीन खिलाकर तुम्हें फंसा लेता है और बाद में तुम्हारी जिंदगी नाश कर देता है। गाड़ी भी उसकी नहीं है, तुम्हारी है, सुधरने गई थी। पेट्रोल भी उसका नहीं है, तुम्हारा है। एक संकल्प ले लो अपने भीतर कि हम हमारे सनातन धर्म को नहीं छोड़ सकते, हमारे माता पिता को हम कन्यादान का मौका देंगे, हमारे माँ बाप को हम लज्जित नहीं होंगे। प्यार वाली शादी नहीं करेंगे, करेंगे तो जिम्मेदार वाली शादी करेंगे। प्यार वाली शादी में बस केवल थोड़े दिन का वो कह दूर के ढोल सुहावने नजर आते हैं, पास में डीजे बजता है तो कान बंद करना पड़ता है। दूर डीजे बजता है तो कितनी अच्छी आवाज है। जब दूर दूर रहते हो ना तो प्यार के अंतर्गत उनके फोन पे बात बहुत अच्छी लगती है। एक बार शादी हो जान दे, फिर आवाज चुप बैठे रहो। 30 साल हो गए तुम्हारी सुन सुन के, अब नहीं सुन सकती, अब नहीं सुन। ये प्यार वाली और जिम्मेदार वाली कोई बात नहीं, जिंदगी में ऊपर नीचे चलता रहता है। कुछ कह भी दिया ना, कोई बात नहीं। जिम्मेदारी वाली शादी में बेटी के ऊपर भी जिम्मेदारी रहती है और पति के ऊपर भी जिम्मेदारी रहती है कि हमें परिवार को लेकर चलना है, कुटुंब को लेकर चलना है। प्यार वाली शादी में जब तुम अपने माँ बाप के नहीं हुए तो तुम किसके होगे, जरा विचार करो। तुम अपने माँ बाप के नहीं हुए तो तुम किसके होगे।
खूब समझाते हैं, घर के लोग, माता पिता समझाएंगे। बेचारे थाने में अगर खबर जाती है तो थानेदार भी समझाता है, देखो तुम अपने धर्म में शादी करो, दूसरे धर्म में मत जाओ। तुम तो कह देती हो मैं तो मर जाऊंगी, मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है। बेचारे पुलिस वाले भी क्या करें, तो क्या मर जाए। अब वो भी कितना समझाए बेचारा। थाने में बैठ बैठ के समझाते थे, देखो अपने धर्म में करो, फालतू की इधर उधर मत जा बेटा, अच्छे घर की लड़की है नहीं, अच्छे घर की बेटी है ना, तेरे माँ बाप ने तेरे को पढ़ाया ना, अच्छे कॉलेज में भेजा ना, उनका नाम मत खराब होने जैसे ये 2 कौड़ी का लोगों के चक्कर में अपनी जिंदगी क्यों नाश करे। बेचारा ऐसा नहीं कि पुलिस वाला नहीं समझा, थाने में बिठा बिठा के समझा, समझ जा बेटा। फिर चलो तो चलो बाल संस्थान वाले आकर समझाते हैं, भैया समझ जाओ। फिर संत साधु समझाते हैं, फिर सनातन धर्म वाले समझाते हैं, परिवार वाले समझाते हैं, कितना समझाए पर दूर के ढोल सुहा। सबसे ज्यादा बिगाड़ दिया ये फिल्मों ने, इतना बिगाड़ा, इतना बिगाड़ा। अच्छा तुम फिल्म देखो तो उसमें सब कुछ दिखाते हैं, उस फिल्म में दिखाते हैं कितना प्यार है छोरा छोरी में, कितना प्रेम दिखाते हैं। बोलो दिखाते कि नहीं दिखाते? जम के तो बोलो री जी हो, दिखाते मेरे भाई उन, बोलो कितना प्रेम दिखाए छोरा छोरी में, लड़का लड़की में इतना प्रेम दिखाए, इतना प्रेम दिखाए, इतना प्रेम दिखाए, सब कुछ दिखाया। पर एक बात बताओ, बस फिल्म कहां खत्म कर देते हैं, उनकी शादी होती है तब, उसके बाद का दिखा तेरे बाप में दम होता, उसके बाद का दिखानी। वहां तक दिखाया बस शादी हुई, उसके बाद का दिखा जो घर में हो रहा है, सास दोच रही है, अपशब्द कह रहे हैं, ताने दे रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, वो किसी फिल्म में नहीं दिखाते। बस शादी हुई, फिल्म एंड समा, क्योंकि उसके बाद तुम निपटो। हमें तो बस इतना करना था कि छोरा छोरी के हृदय में ये दिखाना था कि तुम किसी से भी प्रेम करो, किसी से भी शादी करो, पर हमारा सनातन धर्म मंजूरी नहीं देता। अपने माँ बाप के कहे अनुसार चलो, अपने माता पिता के कहे अनुसार चलो, अपने माता पिता के कहे अनुसार विवाह करो। अपने माता पिता ने तुम्हारे पर विश्वास कर कर तुम्हें पढ़ने के लिए मुंबई पूना भेजा, तुम्हें छत्रपति संभाजी नगर भेजा, जलगांव भेजा, छोटे छोटे गांव से निकालकर माता पिता ने किसी की नहीं सुनी, तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा। ये तुम्हारा फर्ज है। कितनी भी किसी से दोस्ती कर लेना, आखिरी में कह देना, देख रहे भाई शादी तो मेरे माँ बाप कहेंगे वहीं करूंगी, चाहे तू अप टू डेट हो, चाहे कहीं तक कुछ भी हो, शादी तो मेरे अपने माता पिता के कहेंगे। प्यार वाली शादी नहीं करना। कौन सी शादी करना है? जम के बोलो जरा, जम के। जिम्मेदार वाली शादी करना है, जिसमें दोनों की जिम्मेदारी हो, दोनों जिम्मेदार बने, अपने माता पिता, परिवार, कुटुंब, कबीले, नाते, रिश्ते, कुटुंब को लेकर चलने वाली शादी करना। ये साधारण, इसमें मत पड़ जाना फालतू के प्रपंच में। आएंगे, बहुत आएंगे तुमको, बहुत। और महाराज पूरा जीवन शिव को समर्पित कर अपने कर्म को करते हुए आगे बढ़ना है। शिव कथा कह रही है, बाबा देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। भक्ति विश्वास के साथ हो। एक बार देवादिदेव महादेव मां जगत जननी पार्वती जी के साथ में नंदनवन में भ्रमण कर रहे हैं। नंदनवन मतलब काशी, काशी में भ्रमण कर रहे हैं। और भ्रमण करते करते माता पार्वती जी का ध्यान चिताभस्म की ओर स्थिर हुआ। एक बात ध्यान रखना, काशी को महाशमशान भी कहते हैं। जैसे महालक्ष्मी होती है, महादेव होते हैं, उसी तरह शमशान में भी, शमशान काशी को महाशमशान भी कहते हैं।
विरक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ये सब काशी में निरंतर रमण करते रहते, निरंतर निरंतर। देखा चिताभस्म को देखकर माता पार्वती स्तुप्त हो गई, एकदम रुकी। कुछ देर के लिए मां पार्वती रुकी। कहते हैं काशी के मणिकर्णिका घाट पर अगर एक बार चले गए, काशी के मणिकर्णिका घाट पर अगर आप पहुंचे और आपने दिल से शिव नाम लेकर एक बार अगर किसी मुर्दे को जलते हुए उस शमशान में देख भी लिया, तो एक विरक्ति, एक वैराग्य भीतर से प्रकट हो जाता है। मन ये करता है कि अब संसार व्यर्थ है और शिव नाम ही सार है, और इसी से भव व्यर्थ नजर आने लगता है। सब व्यर्थ, सब में व्यर्थता दिखने लगती। जैसे आप लोगों ने मकान बनाया होगा, घर बनाया होगा, तो खिड़की और दरवाजा मजबूत रखते हो कि नहीं रखते हो? जम के तो बोलो जरा, रखते हो ना? खिड़की भी मजबूत, क्यों? कोई चोर ना घुस जाए। जरा जाली वाली लगी कि नहीं लगी? दरवाजा लगा कि नहीं लगा? दरवाजा भी मजबूत, कोई अंदर प्रवेश ना कर जाए, कोई घुस ना आ जाए। खिड़की और दरवाजे मजबूत होना चाहिए, कहीं उसके अंदर कोई प्रवेश ना कर जाए। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, जब माता पार्वती जी स्तुप्त हो जाती हैं चिताभस्म को देखकर, तो देवाधिदेव महादेव माता पार्वती को हाथ पकड़कर हिलाते हैं। पार्वती, हुआ क्या? क्या हुआ? पार्वती जी कहती हैं, ये चिताभस्म को देखकर मेरे मन में भाव उत्पन्न होता है। संसार मिथ्या, सब मिथ्या। शिव कहते हैं, पार्वती ऐसा नहीं, मृत्यु लोक में जन्म लेने वाले मनुष्य को अपने कर्म पूरे करना पड़ेगा, और कर्म पूरे करने के बाद वो मेरी शरणागति में आ सकता है। कोई तुमसे कह दे साधु बन जाओ, कोई तुमसे कह दे संत बन जाओ, कोई तुमसे कह दे तुम अपना घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, नाते रिश्ते छोड़ दो, कुटुंब कबीला छोड़ दो, जाओ तुम तो कोई बाबा जी के साथ में मिलकर बाबा बन जाओ। ना 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 ना, शिव महापुराण कथा कहती है इससे कोई सार तत्व नहीं है। शिव महापुराण की कथा में शंकर भगवान माता पार्वती को मणिकर्णिका के घाट पर सुंदर आनंद के साथ माता पार्वती जी को सुंदर महाशमशान की उस रज में चिताभस्म के सम्मुख में कहते हैं, संसार में रहने वाला मनुष्य जब अपना कर्म करते करते मेरा नाम एक बार भी ले लेता है, शिव कहते हैं फिर वो मेरे धाम को आ जाता है। अपने कर्म को करते, अपने भजन को करते करते अपने कर्म में लीन होते होते, जो मुझे भजता है वो मेरे पास है। हम अपने कर्म से वंचित ना हो, हम अपने कर्म में लगे रहें, भगवती स्मरण में लगे रहें। तुम्हारा जो काम है, दुकान है, धंधा है, पानी है, खूब करो। खिड़की मजबूत होना चाहिए, दरवाजा मजबूत होना चाहिए, अंदर हवा प्रवेश ना करे, अंदर चोर प्रवेश ना करे। शिव महापुराण की कथा कहती है, यह नेत्र, ये मुख और ये कर्ण, ये हमारी खिड़की है। सबसे मुख्य है हमारे ये कान, ये वो खिड़की है, वो दरवाजे हैं जिससे हमारे भीतर निंदा प्रवेश करती है, जिससे हमारा मन भटकता है, जिससे हम हर कहीं जाना पसंद कर जाते हैं। इन कानों को सही जगह रखो। जहां तुम्हें लगे शिव की निंदा हो रही है, कथा की निंदा हो रही है, शिव पुराण की निंदा हो रही है, शिव भक्त की निंदा हो रही है, किसी अन्य व्यक्ति की निंदा हो रही है, उस जगह पर अपने कानों को बंद कर कर वहां से दूसरी जगह चले जाओ, पर निंदा को श्रवण मत करो। इससे जो हवा प्रवेश करेगी वो हमारे भीतर के विश्वास को तोड़ देगी, हमारे भीतर के भरोसे को तोड़ देती, हमारे भीतर के विश्वास को तोड़ देती। मेरे बाबा दया करना,
भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। आगे वर्णन आया, अपने भीतर अहंकार, निंदा, काम, लोभ, आसक्ति प्रवेश न करने दें। दूसरा वर्णन करते हुए सुंदर भाव से तुमरुका जी ने चंचुला देवी को 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन करा, चंद्रदेव को काया का रोग हुआ, उस रोग से मुक्त किया। फिर वर्णन आया मल्लिकार्जुन का, सुंदर कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले गए थे देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ मना कर लेकर। कई माता कई भाई ऐसे हैं, बच्चे अगर रुष्ट होकर चले जाते हैं तो सोचते हैं जान दे चूल्हा में। ना ना, अपने बच्चे हैं ना, एक बार उनको समझा कर वापिस लाने का प्रयास करो। शिव महापुराण करती क्या है? शिव महापुराण का काम क्या है? वो यही करती है, जो भटक जाते हैं, कोई ने कह दिया वहां चलो वहां ऐसा चमत्कार हो रहा है, वहां चलो वहां ऐसा चमत्कार हो रहा है, कोई कहेगा वहां पर ये चढ़ा दो, कोई कहेगा वहां पर वो चढ़ा दो। शिव महापुराण ने ये सब जितने जितने ये चमत्कार फमत्कार होते हैं, शिव पुराण ने सब बंद कर दिए। शिव पुराण ने केवल एक काम करा, अपने अंदर शंकर की भक्ति को जगाओ, अपना कर्म करो, मेहनत करो और एक लोटा जल शिव जी को समर्पित करो। सब बंद। अपने धर्म को छोड़कर हम जब दूसरे धर्म पर कुछ चढ़ाने के लिए जाते हैं, अपने धर्म को छोड़कर हम जब दूसरे धर्म को अगरबत्ती लगाने जाते हैं, अपने सनातन धर्म के देवताओं को छोड़कर जब हम दूसरे धर्म के देवता को अगरबत्ती लगाने के लिए जाते हैं या चढ़ाने के लिए जाते हैं, उस समय पर हमारा पूर्व का किया हुआ सारा पुण्य समाप्त हो जाता है। फिर हमारे पास पुण्य नहीं बचता, हमारा पुण्य समाप्त। हमें दूसरे धर्म की ओर आसक्त नहीं। अपने धर्म में बहुत देवता है। कितने देवता हैं? 33 कोटि देवता। खूब भजो, पूरी बफेट लगी हुई है। तुम्हारा मन पड़े तो गुलाब जामुन खाओ, नहीं तो रसगुल्ला खाओ। 33 कोटि देवता हैं। शंकर जी भजना हो, राम जी भजना हो, कृष्ण भजना हो, शिव भजना, तुम्हारी मर्जी पड़े उसका भजन करो, पर करो अपने सनातन धर्म का। दूसरे धर्म में प्रवेश नहीं। शिव कथा करें। भगवान मल्लिकार्जुन बनकर विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है महाकाल का। दूषण नाम के राक्षस का संहार भगवान ने करा और महाकाल बनकर विराजमान हुए। अगला वर्णन है ओमकारेश्वर। विंध्य नामक पर्वत ने तप किया, शिव जी को प्राप्त किया, ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान। फिर वर्णन आया है श्री केदारनाथ। नर नारायण ने तप कर कर शिव जी को विराजमान करा। अगला वर्णन आया है भीमाशंकर। कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी, जिसका पुत्र था भीम, उस भीम ने देवताओं को परेशान किया। शिव जी ने आकर उसका संहार करा। शिव जी का नाम भीमा शंकर। भीमा शंकर। बहुत किस्मत वाले लोग हैं महाराष्ट्र में, बहुत किस्मत वाले। कहीं पर भी इतने ज्योतिर्लिंग नहीं है जितने ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र की धरा। महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर 12 ज्योतिर्लिंग में भी सबसे ज्यादा ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर है। इसीलिए हमें लगता है कि महाराष्ट्र वालों को शंकर जी की कथा से इसलिए ज्यादा प्रेम है, क्योंकि रिश्तेदार अच्छा है, परिवार वाले सब अच्छे हैं ना। शंकर जी तुम्हारे महाराष्ट्र के रिश्तेदार अच्छे हैं, तुम्हारे शिव तत्व तुम्हारे भीतर है, इसलिए आप लोग शिव भक्ति का इतना आनंद पा लेते। लाखों की भीड़ में, लाखों। शिव कथा कहती है अपनी भक्ति को प्रबल बना, अपने भरोसे को प्रबल बना। महाराज
भीमा शंकर के रूप में शिव जी विराजमान हुए। अगला वर्णन आया मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान को विराजमान करा, भगवान काशी विश्वनाथ के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया त्र्यंबकेश्वर का, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, शिव जी ने आकर उनका कल्याण किया। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों वहां विराजमान हुए, त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजे। अगला वर्णन है वैद्यनाथ। रावण भगवान शिव जी को लेकर जा रहा था, शिव जी का मन नहीं था, इसलिए भूमि पर स्थिर हो गए, गए नहीं, वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। नागेश्वर, दारुक नाम के राक्षस का संहार भगवान ने करा, नागेश्वर के रूप में विराजमान। अगला वर्णन है रामेश्वरम। राम जी ने शिव जी के शिवलिंग की स्थापना कर पूजन करी, स्वयं रामेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 पत्नी थी, भूष्मा और सुदेहा। भूष्मा के बेटे को सुदेहा ने मार दिया था। भगवान शंकर का पूजन कर कर विसर्जन कर कर आई और भगवान से प्रार्थना करी, मेरा बेटे का दर्शन कराओ, तो मरा हुआ बेटा जीवित पाया। कृष्णेश्वर के रूप में शिव जी वहां विराजमान हुए। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का पावन चरित्र है। जहां शंकर का शिवलिंग होता है, जहां शंकर भगवान का शिवलिंग विराजमान होता है, वहां अगर एक क्षण के लिए भी कोई जाकर बैठ जाता है, देवादिदेव महादेव उसकी झोली भर देते हैं। ऐसा